सिंह राशि वालों के हालात स्थिर भी हैं और सुखद भी हैं, पर आपका मन कहीं और ही भटक रहा है। किसी यात्रा या बदलाव का विचार हो सकता है आपके मन में। इसी वजह से इस समय आपकी मेहनत उतनी केंद्रित नहीं है जितनी कि होनी चाहिए। क्या करना चाहिए इस समय में? अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें, बहुत फायदा होगा। पर अपने हालात को इस रूप से भी देखें कि स्थिरता भी बनी रहे और जिंदगी की अच्छाई भी बनी रहे। अपनी मेहनत को केंद्रित रखने की जरूरत आपको पड़ेगी। क्या ना करें इस समय में? अपनी कोशिशों में किसी भी तरह का शक ना पैदा करते चले जाएं। पर सच्चाई ये भी है कि आपकी कोशिशें पर्याप्त नहीं हैं, उन्हें और सुधारा जा सकता है। लगता है आप अपने मन को भटका के गलती करते चले जा रहे हैं और इस समय यही ठीक नहीं। काम और कारोबार की स्थिति आपके लिए भाग्यशाली रूप से बनी हुई है। काम की वजह से ही आपका भरोसा भी जगा हुआ है और आप नए रास्ते भी टटोल रहे हैं। पर तेजी से बदलता हुआ समय है, इसलिए फिलहाल रुक जाने की ज़रूरत है और बहुत जल्द ऐसी परिस्थितियां बनेंगी जिसमें काम के प्रति आपका समर्पण बढ़ता चला जाएगा। रिश्तों की अच्छाई इसलिए बनी हुई है क्योंकि लोग आपके कामकाज में सहयोग देना चाह रहे हैं और आपसे जुड़े हुए हैं। पर आपके जीवन साथी से परेशानियां इसलिए उभर सकती हैं क्योंकि आपका मन बहुत चंचल हो रहा है। कोई प्यार का रिश्ता भी इस समय उलझनों से घिरा हुआ है, इसलिए रिश्तों से जुड़ा मिला जुला सा योग है। कन्या राशि वाले ही समझ लें कि आपके गलत फैसलों का असर आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ सकता है, इसलिए आपको थोड़ा सा तो संभलना ही पड़ेगा। जिंदगी की सच्चाई यह है कि नुकसान भरी परिस्थितियां दबे पांव आ जाती हैं और पता भी नहीं चलता। क्या करना चाहिए इस समय में? कोई बदलाव आपको बहुत अच्छा लग रहा है, पर उसमें छुपा हुआ नुकसान भी है। वैसे भी बहुत जल्द हालात बदल रहे हैं, जिसके चलते आपको अपने विचारों को आगे चलकर बदलना पड़ सकता है और यथास्थिति से जुड़ना पड़े। ये इस समय का बेहतर योग हो सकता है। क्या ना करें इस समय में? किसी से कोई छुपती हुई बात बिल्कुल ना कहें। आपकी बात अच्छी भी हो तो लोग शायद उसे समझ ना पाएं और आपके दोस्त भी आपसे किनारा करते चले जाएं। अपनी आर्थिक स्थिति को लेके कोई ऐसी उम्मीद ना पालें जिसके चलते पैसे से जुड़ा फैसला गलत होता चला जाए। पैसे से जुड़े बहुत सारे मिले जुले योग हैं, पर कुल मिला के आपकी आर्थिक स्थिति पर दबाव बहुत ज़्यादा है। ऐसा लगता है आप अपनी स्थिति का सही आंकलन ही नहीं कर पा रहे और आपको लग रहा है कि सब कुछ ही ठीक है। काम और कारोबार से जुड़े हालात बेहतरीन लग रहे हैं, पर उसमें एक कमी है कि लोगों के आपके प्रति बनते बिगड़ते विचार हैं और इसी के चलते आपके बॉस इत्यादि भी आपके प्रति अपना आलोचनात्मक रवैया बनाए हुए हैं। तो आलोचना वैसे हमेशा बुरी नहीं होती है। कभी कभी आलोचना हमें अपने अंदर झांकने का एक मौका देती है। तो अगर लोग आपको लेकर थोड़े क्रिटिकल हो रहे हो तो वहां पर एक बार अपने अंदर भी झांक लेने में कोई बुराई है नहीं। खैर, अब हम कुछ सवालों का रुख करेंगे और सवाल हमारे सामने अब आ रहा है महेश दत्ता का, जो कि अपने बेटे कार्तिक के लिए पूछना चाहते हैं। 25/4/2000 8:25 रात में जन्म हुआ है चंडीगढ़ में। कार्तिक ने, जैसा आपने लिखा है कि कम्युनिकेशन डिज़ाइन में अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली है और अब वो प्लान कर रहे हैं कि एनिमेशन एंड फिल्म मेकिंग में डिप्लोमा करें। तो ज्योतिष गुरु, इनका सवाल यही है कि इस तरह से आगे बढ़ते हुए क्या कार्तिक का फ्यूचर फिल्म इंडस्ट्री में है? क्या ये सही करियर ऑप्शन होगा कार्तिक के लिए? महेश जी, आपने अपने बेटे कार्तिक के बारे में पूछा। कार्तिक की कुंडली है जी वृश्चिक लगन की और धनु राशि की। उसकी महादशा चल रही है जी इस समय राहु की, और अंतर्दशा भी चल रही है राहु की जनवरी 2025 तक। आपके बेटे ने अपनी डिग्री पूरी कर ली है और आगे अगले साल वो चाह रहे हैं कि आगे की पढ़ाई करे एनिमेशन, फिल्म मेकिंग इत्यादि में। देखिए, हाल ही में आपके बेटे की महादशा बदली है और जुलाई 2023 से आगे बढ़ने का योग भी बना हुआ और इसी फील्ड से, आर्ट फॉर्म से, एनिमेशन से इत्यादि उसका फील्ड भी बना हुआ है, पढ़ाई का एक योग भी बना हुआ है। तो एक बहुत अच्छा इशारा है कुंडली का कि वो ऐसा कर सकता है और उसकी इच्छा भी है। और वो इच्छा ऐसे ही नहीं बनती, जब दशाएं बदलती हैं तो उससे जुड़े हुए इन्फ्लुएंसेस हमारे ऊपर जो प्रभाव है वो आते चले जाते हैं और हम उसी तरह से सोचना शुरू कर देते हैं।
और आगे चल के कार्तिक की कुंडली में 2025 से इसी फील्ड से जुड़ा हुआ उसका कैरियर भी बन सकता है। तो बहुत अच्छे से इशारे हैं कुंडली के, उसे अपने सपने पूरे करने दीजिए, उसको सपोर्ट कीजिए, वो सही दिशा में आगे बढ़ना चाह रहा है। तो बढ़िया है, कार्तिक ने सही लाइन चुनी है, आगे करियर भी उसी में बनता दिखाई दे रहा है 2025 में। तो आपको बस उन्हें एनकरेज करना है, वो जरूर इस फील्ड में कुछ बेहतर, कुछ अच्छा कर पाएंगे। कई बार होता है कि मन में कुछ करने की इच्छा पनपती है, खासतौर पर जब हम अपने पढ़ाई की ज़िंदगी से गुजरते हैं कि हमें ये करना है या हमें ये नहीं, सिर्फ यही पढ़ाई करनी है। ये कैसे तय होता है? ज्योतिष गुरु कहते हैं कि ग्रह नक्षत्रों से इन्फ्लुएंस होती हैं ये सारी बातें। तो जब ज्योतिष गुरु आप किसी कुंडली का आकलन करते हैं, खास तौर पर करियर काउंसलिंग में, कि वो करियर किस दिशा में आगे बढ़ाए, तो कैसे इशारे मिलते हैं, कैसे तय होता है कि इनके लिए यही फील्ड बेहतर है? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि क्या कोई भी ज्योतिषी सब कुछ देख पाता है? ऐसा नहीं है। ऐसा मत सोचिए कि कोई ज्योतिषी भगवान का एजेंट है, बिल्कुल नहीं है। ज्योतिषी उतना ही देख पाता है जितना कुंडली दिखाती है। पर आपका सवाल बहुत वाजिब कि कोई बच्चा अगर ये कहे कि मुझे कोई पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, आगे की पढ़ाई करनी है, ग्रेजुएशन करनी है, किस फील्ड में करूँ? एक ओपन सवाल पूछे कि जी किस फील्ड में मुझे पढ़ाई करनी चाहिए, तो दुनिया में हज़ारों तरह के फील्ड्स हैं जिसमें पढ़ाई हो सकती है। तो उतने तो नाम भी नहीं मुझे आते या किसी को भी नहीं आते, आपको भी नहीं आते होंगे। तो कैसे उसका विश्लेषण करें कि यही पढ़ाई है? इस केस में क्या हुआ, इन्होंने कहा कि एनिमेशन और फिल्म मेकिंग का फील्ड इनका बेटा चुनना चाह रहा है और कुंडली का इशारा भी उससे जुड़ गया, इसलिए वो मार्गदर्शन मिल गया। इसी का एक और उदाहरण लेता हूँ। बहुत से लोग ऐसा सवाल पूछते हैं, आपकी मेल्स भी ऐसी आती हैं, आप भी सवाल पूछते हैं कई कि मुझे बिज़नेस करना है, कौन सा बिज़नेस करना चाहिए? तो दुनिया में इतने लाखों तरह के बिज़नेस हैं, मैं बता ही नहीं सकता। लेकिन अगर आप ये कहें कि ये 4, 5, 6, 10 विचार मन में चल रहे हैं, तो उनको कुंडली से रिलेट किया जा सकता है कि कौन सा जो बिज़नेस है या कौन सा काम जो है इस कुंडली के लिए उस पीरियड में, उस दशा में अनुकूल हो सकता है। इससे मार्गदर्शन मिल सकता है। तो करियर काउंसलिंग हो सकती है ज्योतिष के जरिए, लेकिन तब जब आपने कुछ तय किया हो। अगर अपनी ही सोच पूरे तौर पर बिखरी होगी तो कोई भी गाइड नहीं कर सकता। तो पहले तो हमें अपने अंदर झांक कर अपनी सामर्थ्य के अनुसार तय करना होता है कि हम किन किन फील्ड्स में दिलचस्पी रखते हैं। फिर अगर आप राय लेते हैं तो उनमें से कुछ फील्ड्स को आपके कुंडली से मिलान करके ये समझा जा सकता है और बताया जा सकता है कि किस फील्ड में आप बेहतर कर सकते हैं, क्या इशारे मिल रहे हैं आपकी कुंडली में। तो अगर ऐसा कोई सवाल आपके मन में कभी आए तो rajpal@timesgroup.com आप हमसे पूछ सकते हैं। प्रोग्राम के आखिर में भविष्य दर्पण भी खुलना बाकी है, तो भी बहुत कुछ बाकी है। आपको ये साथ बनाए रखना है, अपने लिए भी और अपनों के लिए भी, क्योंकि उनके बारे में भी जानना है आपको, उन्हें भी समझना है। थोड़ा सा अपनों को समझकर जो रिश्ता है उनसे वो बेहतर बन जाता है। तो ये प्रोग्राम मौका देता है अपनों के साथ जुड़ने का। ज्योतिष गुरु, एक सवाल हम और ले लेते हैं। उनका नाम है आशुतोष चौबे। 31 जनवरी 1985 बृहस्पतिवार का दिन, 4:45, वाराणसी में हुआ है जन्म। अ, गुरुग्राम में जॉब करते हैं। आर्थिक स्थिति कोई खास अच्छी नहीं है, सेविंग्स नहीं हो पा रही हैं, जॉब चेंज की कोशिश कर रहे हैं। तो कब तक आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, अच्छी जॉब का संयोग क्या है और क्या बिजनेस करना चाहिए, ये भी इनका सवाल है। आशुतोष, आपकी कुंडली है जी कर्क लगन की और वृषभ राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी बृहस्पति की और अंतर्दशा चल रही है बुध की अप्रैल 2024 तक। जॉब चेंज के लिए आपने कहा कि आप कोशिश कर रहे हैं और कभी कभी मन में विचार आता है कि बिजनेस ही कर लिया जाए। बिजनेस किसको करना चाहिए, कब करना चाहिए, बहुत बड़ा सवाल होता है जी। और आशुतोष जी समझिए इस बात को, हर व्यक्ति क्या बिजनेस कर सकता है? नहीं कर सकता। और क्या हर समय बिजनेस के लिए अनुकूल है? वो भी नहीं, क्योंकि कोई कोई समय ऐसा होता है जिसमें नुकसान का योग। तो ऐसे समय में बिजनेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि नुकसान करने के लिए तो बिजनेस करना नहीं। और आपकी कुंडली में ऐसा ही समय है इस वक्त कि नुकसान हो सकता है। दूसरा, आपकी कुंडली में एक और इशारा भी है कि टेम्परामेंटली आप बिजनेस को लेके बहुत ज़्यादा सूटेड नहीं है, बहुत ज़्यादा भावुक हैं। बहुत ज़्यादा भावुक लोग जो हैं वो कई बार नुकसान को झेल नहीं पाते, और बिजनेस में तो नुकसान और नफ़ा तो चलता ही रहेगा। तो इसलिए इस समय की परिस्थितियां आपके लिए अनुकूल नहीं है किसी भी तरह के बिजनेस के बारे में सोचने के लिए। तो दूसरा फिर विकल्प रह जाता है जॉब चेंज का। और जॉब चेंज आपकी हो सकती है जी मार्च 2023 में,
अच्छी जॉब भी मिल सकती है और उसी के चलते आपकी आर्थिक स्थिति में भी इजाफा हो सकता है। और इसी के साथ वक्त आ गया है अगली राशि की तरफ जाने का, और अगली राशि हमारे सामने आती है तुला और वृश्चिक। तो आइए आपके लिए देख लेते हैं कि आज का दिन कैसा है और कैसी है आपके लिए आज की प्लानिंग ज्योतिष गुरु की। तुला राशि वालों के लिए काम से लाभ भी है और पैसे की स्थिति बरकरार, पर आपके मन में उलझने बहुत हैं। खुद पे भी भरोसा नहीं कर पा रहे, लोगों से भी मन उठता चला जा रहा। क्या करना चाहिए समूह? दोस्तों को लेके मन में बहुत सारी उलझन हो सकती है। कुछ लोग आपका साथ दे रहे हैं और कुछ लोग आपसे किनारा करते चले जा रहे हैं। रिश्तों में निरंतर बदलाव हो रहा है। क्या न करें समूह? अपने मन में किसी भी तरह की घुटन न पैदा करें। अविश्वास रिश्तों को कमज़ोर कर देता है और ज़िंदगी के हर पहलू पर इसका असर पड़ता है। इसलिए अपने मन में नकारात्मकता न बिठाते चले जाएं। पैसे की स्थिति ठीक है, पर आपकी बचत खतरे में पड़ी हुई है। आपके बहुत सारे फैसले ऐसे हैं जिसमें आप चमत्कार की उम्मीद लगाए हुए हैं और वो उम्मीद पूरी होने वाली नहीं है। घर परिवार में रिश्ते सुखद लग सकते हैं, पर उसके पीछे भी विचारों का मतभेद बना हुआ है। परेशानी यह है कि कुछ लोग आपसे इसलिए रिश्ता बनाना चाह रहे हैं क्योंकि उनको आपसे लाभ की उम्मीद है। इसलिए आपके मन में बहुत सारा अविश्वास भी बैठा हुआ है। वृश्चिक राशि वालों की कामकाज की स्थिति बेहतरीन बनी हुई है और लोगों को आपकी काबिलियत का एहसास हो रहा है। इसी वजह से काम से लाभ भी नजर आ रहा है। क्या करना चाहिए समझ में? सब कुछ अच्छा होते हुए भी आपके ऊपर कई तरह के दबाव है। ऐसा लगता है जिंदगी आपसे कोई ना कोई इम्तिहान लेना चाह रही है। आज जो भी सोच रहे हैं उसमें कुछ हद तक नकारात्मकता भी छुपी हुई है, उसे दूर करने की भी ज़रूरत है। क्या ना करें समय में? कारण कोई भी क्यों ना हो, पर दुखी ना होते चले जाएं। जिंदगी की उस अच्छाई की ओर भी देख लें जिसके चलते बहुत कुछ संभला भी हुआ है। अपनी मेहनत को और अपनी कोशिशों को कम समझते चले जाना भी ठीक नहीं है। रिश्तों में कुछ तनाव हो सकता है, पर आपके अपने आपको हर तरह से समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपके लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। कैरियर को बनाए रखना और आगे बढ़ाना बहुत हद तक संभव है, जिसके चलते आपके लिए लाभ भरी परिस्थितियां बनी रहें, ये हो सकता है। इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि आपने बहुत मेहनत से अपने प्रदर्शन को बेहतर करने की कोशिश की है। और अगर आपने मेहनत का दामन थाम रखा है तो यकीन मानिए जिंदगी में कभी भी आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी। ये वो अस्त्र है जिससे आप जिंदगी की किसी भी जंग को लड़ सकते हैं। बहरहाल हम तो हैं ही आपकी हर जंग में आपके साथ, आपके हमसफर राजफल लेकर।